कोई अभिनेता किसी पिक्चर में तांगा चलाता हुआ दिखता है या कुली बन करके दुनिया का भार उठाता नजर आता है और उसे आप कभी मिलें और कहें कि अरे हम जानते हैं आप कुली हैं, हमने आपको देखा था कुली का काम करते हुए। अरे भाई पिक्चर में देखा होगा कुली बने, वैसे तो करोड़पति है वो, दूसरों को करोड़पति बना रहा है आजकल। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो ना कुली है ना टांगा वाला है, वो पिक्चर में जैसा रोल मिल गया वैसा कर रहा है, वास्तव में तो खरा करोड़पति है। उसी प्रकार भगवान नर लीला करते समय कभी कभी विचित्र लीला दिखाते हैं। वो लीला है, लीला का मतलब है वो वैसे है नहीं जैसे आपको दिख रहे हैं, वो केवल नाटक है। सती जी ने कहा मैं नहीं मानती। बोला अच्छा, जो तुमरे मन अस संदेह तो कि जाए परीक्षा ले, परीक्षा लेके देखो। और परीक्षा लेने के लिए गई तो स्वयं फेल हो गई। राम जी ने अपनी व्यापकता सब दिखा दी कि जो सीता मैया बन करके गई थी उनको देख करके रोते होगे राम जी तुरंत आंसू पहुंच करके मुस्कुरा के बोले माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा कहाँ हैं। अरे सती जी समझ गई, अरे ये तो सच में नाटक कर रहे थे। अर्थात भगवान की लीला को देखकर बड़े बड़े लोगों को व्यामोह हो जाता है। सती जी हों, अरे नित्य भगवान के संग में रहने वाले गरुड़ को भी मोह हो गया जब राम जी को नागपाश में बंधा देखा। कागभूषण जी ने कहा मेरे को भी मोह हो गया था जब मैं उनके हाथ से भोजन ग्रहण छीन करके जाने लगा तो रोने लगे। तो राम जी को रोता हुआ देखकर बाल रूप में कागभूषण जी को मोह हो गया। चतुरानन ब्रह्मा जी को मोह हो गया सबके बीच में खाते पीते कन्हैया को देखकर। तो जब ब्रह्मा गरुड़ सती जो निरंतर भगवान के निकटस्थ हैं, भगवान की लीला उनको भी व्यामोह में डाल देती है, तो सामान्य जीवों की तो बात ही छोड़ो। इसलिए कथा सुनने वाला सजग रहता है। भोलेनाथ कथा सुने थे, सती जी ने भी यदि सुना होता तो व्यामोह न होता, पर केवल सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी ने नहीं सुना और बुद्धि का प्रयोग कर दिया, चतुराई दिखाई, इसलिए दक्ष कुमारी कह करके गोस्वामी जी ने कहा संग दक्ष कुमारी। इसलिए कथा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, तभी भगवान के सतचित आनंद स्वरूप का भली भांत बोध होगा। तो सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का सहज स्वरूप है। स्वरूप का मतलब होता है जो सदैव स्थित रहे। स्वरूप लक्षण जो कभी भी स्वरूप से पृथक न हो, अलग न हो। एक होता है तटस्थ लक्षण, तटस्थ लक्षण जो घटे कभी न घटे। और स्वरूप लक्षण उसे कहते हैं जो सदैव स्वरूप में रहे। तो सतचित घन और आनंद घन भगवान सदैव हैं। और तटस्थ लक्षण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये सारा विश्व उन्हीं से उत्पन्न है, उन्हीं में स्थित है और उन्हीं में समा जाता है। ऐसे प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापों में संतप्त जो जीव है उनके तीनों ताप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। दैहिक ताप माने दो प्रकार के होते हैं। दैहिक ताप शारीरिक और मानसिक। कोई शरीर से दुखी है, तमाम प्रकार की व्याधियां शरीर में लगी हैं, शरीर व्याध मंदरम। कोई शरीर से स्वस्थ है तो मानसिक क्लेश से पीड़ित है। मानसिक पीड़ा को कहते हैं आधि और शारीरिक पीड़ा को कहते हैं व्याधि, आधि व्याधि। तो आधि व्याधि से
जो कष्ट होता है उसको दैहिक कष्ट कहते हैं। दैहिक पीड़ा, दैहिक ताप, दैहिक भौतिक। भौतिक क्या है? भूत प्राणियों के द्वारा, सांप ने डस लिया, बिच्छू ने काट लिया, मधुमक्खी आदि काट लेती हैं। तो किसी भी जीव जंतुओं से, भूत प्राणियों से जो शरीर कष्ट होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। और तीसरा होता है दैविक। भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि जो, ये भौतिक ताप, ये दैविक ताप। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ये तीनों प्रकार के ताप प्रभु की शरण में जाते ही तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश हो जाता है। ऐसे गोविंद के श्री चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये मंगलमयी कथा सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को नैमिष की पुण्य भूमि में सुना रहे हैं, नैमिषारण्य में। इसका नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? क्योंकि एक बार सभी महात्मा इकट्ठे होकर के बोले चलो सत्संग सत्र चलाया जाए। कितने दिन का? बोले 1000 वर्ष का। 1000 वर्षों तक का सत्संग हो, उसके लिए तो कोई दिव्य भूमि होनी चाहिए जहां कोई विघ्न बाधा ना आवे। तो कहाँ किया जाए? 7 दिन के सत्र में हम लोग कितना विचार करते हैं कि कहाँ हो गए। तो 1000 वर्ष का सत्संग सत्र था। तो विशिष्ट महात्मा मिल करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से मिले और अपना संकल्प व्यक्त किया। तो कहा प्रभु आप सृष्टि करता हैं, आप ही बताइए कौन सी भूमि दिव्य होगी जहां हम 1000 वर्ष का सत्र चला सके। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र निर्माण करके छोड़ा और कहा इस चक्र के पीछे चलो। ये चक्र की नेमी जो है वो चलते चलते जहां गिर जाए वही भूमि आपके लिए उपयुक्त है। चक्र चला और पीछे पीछे महात्मा भी चले। वह चक्र घूमते घूमते एक घनघोर अरण्य में जाकर के गिरा। तो जिस अरण्य में चक्र की नेमी गिरी उसी का नाम नैमिषारण्य हुआ। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज भी उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। सीतापुर जिले में, लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर सीतापुर, और सीतापुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर नैमिष भूमि है। आज भी वहाँ चक्राकार जलाशय है जहाँ पर लोग जाकर के उस चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं। पास में ही विशाल बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे व्यास गद्दी लगा दी गई। सूत जी महाराज को उसमें विराजमान किया व्यासपीठ पर, और 88,000 महात्माओं का विशाल यूथ वहां श्रोता बन करके बैठ गया। बरगद का वृक्ष पूरा, एक तो बरगद के नीचे कथा कहने का विशेष महत्व भी माना गया है, बट विश्वास का स्वरूप है, इसलिए ज्यादातर जितनी कथाएं हो रही हैं बरगद के नीचे ज्यादा हो रही हैं। काकभूषण जी कथा सुनाते हैं पक्षियों को बरगद के नीचे। सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई बरगद के नीचे सुख तीर्थ में। और यहाँ राम कथा भी भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य जी का जो संवाद तीर्थराज प्रयाग में है वो भी अक्षय वट के नीचे। तो ज़्यादातर कथाएं बरगद के नीचे होती है। अच्छा, उस जमाने में ये सब पांडाल आदि की व्यवस्था तो थी नहीं। बरगद का जो वृक्ष होता है वो इतना विशाल होता है, उसकी शाखाएं, कि पूरा पांडाल का काम करते हैं। दूर दूर तक महात्मा लोग जंगल में वहीं बैठ जाते हैं। और अरण्य की एक विशेषता होती है, जंगल में आप कोई शांत वातावरण जंगल में होता है तो आप कुछ भी बोले तो दूर तक आवाज़ फैल जाती है। इसलिए अरण्य में 88,000 महात्मा साहब बट के नीचे विराजमान हैं और सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठ करके उन्हें कथा सुना रहे हैं। मुख्य श्रोता हैं श्री सौनक मुनि। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशल, ये सौनक जी का विशेषण है। कथामृत रसास्वाद कुशल
शौनको ब्रवीत। भगवान की कथा सुनने में परम कुशल हैं। भगवान की कथा सुनने की कुशलता क्या है? कुशल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कुशान लाती इति कुशलः, जो कुशा को ले आए वो कुशल। कुशा, जो कुशोत्पाटनी अमावस्या आती है जिसमें ब्राह्मण लोग कुशा उखाड़ के लाते हैं। हमारे यहाँ पूजा पाठ का प्रत्येक कार्य प्रायः कुशल, वो कुश के बिना नहीं होता है। कुशकंडिका आदि जो हवन में होती है, कुशा के बिना काम नहीं चलता। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन ब्राह्मण कुशा उखाड़ के लाते हैं, फिर साल भर तक उसी कुशा का प्रयोग करते हैं। और कुशा उखाड़ते समय बहुत से लोग अपने हाथ काट लेते हैं। सावधानी से यदि कुशा न उखाड़ा जाए तो आपका हाथ में चोट लग जाएगी। तो जो बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, वही ठीक ढंग से कुशा उखाड़ के ला पाते हैं। उन्हीं को कहते हैं कुशल। कुशान लाती गृहणाति सकुशल, माने चतुर। बुद्धिमान व्यक्ति को भी कहते हैं ये बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है। पर आजकल कुशल शब्द का अर्थ दूसरे अर्थों में हम ले लें। कुशल माने राजी खुशी, और कुशल का अर्थ होता है बुद्धिमान। बहुत कुशल है, बहुत चतुर है। तो सुखदेव श्री सौनक मुनि कथा सुनने में बड़े चतुर है। कथामृत रसास्वाद कुशल। कथा सुनने में कुशलता क्या? जब आप किसी को सुनने बैठो, कथा ही नहीं कुछ भी, तो उस समय बिल्कुल अज्ञानी बन के बैठना चाहिए। आप जैसे कोई अभिव्यक्त कर रहा है अपने भावों को, और आप उसके सामने उदासीनता का परिचय दे, ये तो कथा सुनी सुनाई है, तो सुनाने वाली का जो उत्साह होता है वो सब भंग हो जाएगा। फिर वो जो कहना चाहता है, हो सकता है उसमें कोई नया मर्म बताए, तो उसका उत्साह सब फीका पड़ जाएगा। वो भी तुरंत आगे विषय को बढ़ा देगा। हनुमान जी से ज़्यादा कथा किसने सुनी होगी? प्रभु चरित्र सुनेवे को रसिया। और इतने बढ़िया वक्ता हैं कि अशोक वाटिका में जब सशोक माता जानकी जी को बैठे देखा तो चक्कर में पड़ गए, माँ का कष्ट कैसे दूर करूं। तो हनुमंत लाल जी बैठे बैठे ऊपर सब देख रहे थे। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई, माँ का कष्ट कैसे मिटाऊं, देख रहा हूं पर परिचय अभी हुआ नहीं है। तो हनुमंत लाल जी को लगा एक ही उपाय है, व्यथा हमेशा कथा से ही दूर हो सकती है। कथा ही व्यथा मिटाती है। कथा का अर्थ क्या है? कम सुखम स्थापयति, जो का अक्षर का मतलब होता है सुख। कम सुखम स्थापयति, आपके हृदय में सुख की स्थापना कर दे, आपके हृदय में आनंद भर दे, वो कथा है। तो व्यथा मिटा के जो आनंद से भर दे वो कथा है। तो हनुमंत लाल जी ने कथा सुनाना चालू किया। रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरने लागे, रामचंद्र गुण वरने लागा। कथा कहना प्रारंभ कर दिया। परिणाम क्या हुआ है? सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। ऐसी कथा कही कि जानकी जी का सारा शोक समाप्त कर दिया, दुख भगा दिया। इतने बढ़िया वक्ता, और वक्ता बनने के बाद श्रोता बनना बड़ा मुश्किल होता है। और हनुमंत लाल जी इतने कुशल वक्ता होते हुए भी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवार्य परिपूर्ण लोचनम मारुतिम
मत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी भगवान की चर्चा हो रही हो, कथा हो रही हो, हनुमंत लाल जी बिन बुलाए भाग करके आते हैं और वाष्पवार्य परिपूर्ण लोचनम, प्रेमाश्रु पूरित नयनों से भगवान की कथा सुधा रस का पान करने बैठ जाते हैं। तो वक्ता भी जोरदार, श्रोता भी जोरदार। अब दुनिया में आज कोई कथावाचक ऐसा हो सकता है जो हनुमंत लाल जी को कोई ऐसी कथा सुनावे जो कभी ना सुनी हो? हम तो यही सोच के आते हैं कथा सुनने के कोई नई बात सुनने को मिलेगी, परंतु हनुमंत लाल जी तो हजारों साल से कथा सुन रहे हैं, उनको कोई नई बात क्या सुनाएगा? फिर भी आज कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का स्वभाव होता है कि अपने प्रिय की चर्चा से कभी मन अघाता नहीं है। ये स्वभाव है। जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उसकी कोई प्रशंसा करे, उसके गुणानुवाद गाए, तो भले ही आप सब जानते हैं उसके बारे में, आपका बेटा आपका सबसे ज़्यादा लाडला प्यारा है, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पुत्र की कोई प्रशंसा करे तो आप मना नहीं करोगे कि तुमसे ज़्यादा हम जानते हैं उसे। बल्कि और अनजान बन के पिता पूछता है, अच्छा तुम उसके बारे में क्या जानते हो वो बताओ, और तुमने उसके बारे में क्या सुना? वो दूसरों से सुनने के लिए आतुर होता है। तो जिससे भी प्रेम हो, प्रिय की चर्चा में मन प्रसन्न होता है। इसलिए राम जी के इतने दीवाने हैं पवन पुत्र कि उनकी महिमा जहाँ भी सुनते हैं बस दौड़ करके आ जाते हैं, और प्रेम इतना अधिक है कि उनका नाम सुन के ही रोमांचित हो जाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। यह है श्रवण की कुशलता। ऐसे ही कुशल श्रोता सौनक मुनि हैं, जिन्होंने सूत जी को प्रणाम करके प्रार्थना करी। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से भरा हुआ है और आपके पास करोड़ों सूर्य के समान दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की किरण से वह ज्ञान का प्रकाश, वह ज्ञान की किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा अज्ञान रूपी अंधकार विध्वंस हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। और आज हमें ये बताइए कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? हमारे भीतर भी ज्ञान, वैराग्य, भक्ति कैसे बढ़े? क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। किसी को चिंतामणि मिल जाए तो संसार की हर वस्तु का, किसी का भी चिंतन करो वह आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए उस मणि का नाम है चिंतामणि। जिसका चिंतन करो वही वस्तु उपस्थित। और उससे भी चमत्कारी है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में के नीचे जो वस्तु मांगो स्वर्ग की संपत्ति ला करके भी दे देगा। परंतु आप इनसे ये कहो कि हमें तत्व ज्ञान करा दो, ब्रह्म ज्ञान करा दो, ब्रह्म साक्षात्कार करा दो, ये सब न कल्प वृक्ष कर सकता है, न चिंतामणि। ये चमत्कार केवल गुरुदेव भगवान की कृपामयी छत्र छाया में ही संभव है। बोल गुरुदेव भगवान की चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभ वैकुंठ भी गुरु कृपा से संभव हो सकता है। इसलिए कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरुदेव भगवान की कृपा हो तो शिष्य के जीवन में कोई कमी नहीं रहती। इसलिए हे सूत जी महाराज, वो गुरु कृपा प्रसाद हमको भी प्रदान कर दीजिए। सूत जी बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, प्रेम है, उसे देखते हुए तुम्हें सभी शास्त्रों का सार आज मैं सुनाई देता हूं, सावधान होकर के सुनिए। ये जो संसार है, इसको संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सरकता जाता है। संसरतीति संसार है, जो सरकता जाए उसका नाम संसार।
यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, सब सरकने वाले हैं। किधर सरक रहे हैं? काल के मुख में। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। संसार में काल का भय सबको व्याप्त है, इसका नाम है मृत्युलोक। जो आया है उसे एक न एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है, काल के मुख में जाना पड़ता है। काल व्याल मुख ग्रास, सब उसी के मुख में बैठे। यहां पर कोई न परमानेंट, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, पर कोई न परमानेंट, सब जाने वाले हैं। तो मौत का जो डर हमारे भीतर बैठा है, उसी डर को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्राकट्य हुआ है। कलौ कीरेण भाषितम, कीर माने तोता, कीरेण शुकेन भाषितम। महामुनि सुखदेव जी ने उसी मौत के भय को मिटाने के लिए इस ग्रंथ को प्रकट किया है। क्योंकि परीक्षित के सामने मौत का ही संकट आ गया कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं। अच्छा, मरने वाले सब हैं, ये सब जानते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये सबको पता है। परंतु ये अच्छी बात है कि किसी को ये पता नहीं कि कब मरेंगे, इसलिए सब मस्त रहते हैं, जब होगा देखा जाएगा। पर कोई डॉक्टर आपको देख करके कह दे आप केवल 7 दिन के मेहमान हो, 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं चलोगे, फिर उसका जीना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि पता न चलता तो 7 दिन और जी लेता बड़ा मस्ती के साथ, पर पता चल जाए फिर जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परीक्षित के सामने यही समस्या आ गई कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। पता लगते ही सब चक्रवर्ती पद छोड़ा और भाग के सीधे गंगा के किनारे बैठ गए, भोजन पानी सब छोड़ छाड़ के। तब सुखदेव जी ने इसी भागवत को सुना करके परीक्षित के भीतर से मौत का भय मिटा दिया। और 7वें दिन परीक्षित ने कहा, महाराज लाखों तक्षक मिलकर के मुझे डसें, मैं अविनाशी अब कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि जो मरेगा वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो कभी मर सकता नहीं हूं। ये बोध आपने मुझे करा दिया। इसलिए ये मौत के भय को मिटाने वाला पावन ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। परीक्षित को जब सुनाना प्रारंभ किए सुखदेव जी, तो देवताओं को पता चल गया। तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, सारे स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, परीक्षित को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, मरने का झंझट खत्म। तो सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिन बुलाए अमृत पिलाने कैसे आ गए देवता। सुखदेव जी बोले तो पिला दो। तब देवता बोले इनको तो हम पिला देंगे, पर हमको भी तो कुछ चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। आप जो भागवतामृत इनको पिलाने वाले थे वो हमको पिला दो, और सुधामृत स्वर्ग का हम परीक्षित को पिला देंगे। सुखदेव जी खूब हंसे और बोले, देवताओ तुम महा ठगिया हो भाई। कांच का टुकड़ा दे करके हमसे कह रहे हो कि बदले में ये मणि हमको दे दो। मणि और कांच की कोई बराबरी है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। सुखदेव जी ने देवताओं का उपहास किया और भगा दिया। उठाओ अपना अमृत कलश, भागो यहां से, ठगिया कहीं के। कांच का टुकड़े की क्या कीमत, और बराबरी कर रहे हो करोड़ों की मणि से। क्व कांचा क्व मणिर्महान न ददौ स कथामृतम। हरि कथामृत देवताओं को नहीं दिया, फटकार के भगा दिया। कारण एक है, परीक्षित जब कथा सुन रहे थे तो देवता भी चुपचाप वहां बैठ के सुन लेते, तो सुखदेव जी भगाते नहीं। कोई प्रतिबंध नहीं था कि दूसरा कोई नहीं आ सकता, परंतु देवताओं को देवत्व का अभिमान था। हम स्वर्ग के रहने वाले देवता हैं और इन मनुष्यों के बीच में बैठ के कथा सुनेंगे, पोजीशन खराब हो जाएगी। इसलिए कथा सुनना है तो हम कथावाचक को ही खरीद के ले चलते हैं, स्पेशल बैठ के सुनेंगे, इन मनुष्यों के साथ तो नहीं सुनेंगे। इसलिए सौदागिरी करने लगे सुखदेव जी से। और सुखदेव जी महापरमहंस ठहरे,
फटकारा इसलिए सुखदेव जी ने मन में सोचा ये देवता मनुष्यों के साथ बैठने में संकोच कर रहे हैं कथा सुनने के लिए, और एक देवादिदेव महादेव शिव शंकर हैं जो पक्षियों के बीच में बैठ के भी राम कथा बड़े आनंद के साथ सुन लेते हैं। उन्हें महादेव होने का भी अभिमान नहीं है और इनको देवत्व का अभिमान भरा है, जो मनुष्यों के साथ भी नहीं बैठ पा रहे, इसलिए न ददौ स कथामृतम। सुखदेव जी ने अनधिकारी जान करके देवताओं को भगा दिया और कथामृत नहीं दिया। सुराणामपि दुर्लभा, ऐसी ये देव दुर्लभ दिव्य कथा है जो परंपरा से आज हमें प्राप्त हो रही है। बोलो भागवत भगवान की जय। अभिमान मुक्त होकर के कथा सुननी चाहिए, सारे अभिमान त्याग करके। हनुमान जी की यही तो विषय है, अभिमान का पूरी तरह हनन कर दिया। ऐसे हनुमान कोई अभिमान इनके भीतर, जबकि हर मामले में नंबर 1 है। पहलवानों की बात आवे तो अतुलित बल धामम, इतने बलशाली हैं कि कोई दूसरा टिक नहीं सकता।